Hello, hi, most welcome in Stanford everyone, where we are going to learn English speaking because English speaking बोले तो Stanford बोले तो English speaking. तो मेरे साथ दोहराइए, I can speak in English, we can speak in English, I will speak in English fluently because we are now in intermediate level. So keep speaking these sentences. I can speak in English, I will speak in English. तो चलिए जानते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं. लेसन है 50 हेल्दी ईटिंग. तो सोचने वाली बात है क्या सीखेंगे. व्हाट विल वी लर्न इन दिस लेसन हेल्दी ईटिंग. दिस इज द मीन्स अपग्रेडेड वर्जन ऑफ लेसन फूड. याद है बेसिक लेवल में हमने फूड लेसन किया था, तो ये फूड लेसन का अपग्रेडेड वर्जन है बिकॉज वी आर डूइंग इंग्लिश स्पीकिंग ऑन रियल लाइफ सिनेरियो. तो क्या क्या होगा इसमें. रिकैप होगा सबसे पहले कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था वो पार्ट्स ऑफ बॉडी में. फिर हम लोग थोड़ा सा रिकैप करेंगे फूड लेसन को जो हमने बेसिक लेवल में पढ़ा है, ताकि उस नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से आएगा. फिर हेल्दी और अनहेल्दी में क्या डिफरेंस होता है फॉर आवर हेल्दी and prosperous life, for our better life, for our means peaceful life. क्या होता है हेल्दी एंड हेल्दी में डिफरेंस ये जानेंगे. बैलेंस डाइट क्या होता है. व्हाट इज बैलेंस डाइट, व्हाट इज बैलेंस डाइट और हमें बैलेंस डाइट क्या लेना चाहिए, इस पर ये बात होगी. फिर बात होगी इंटरव्यू योर पार्टनर. एक एक्टिविटी है इंटरव्यू योर पार्टनर. हम लोग इंटरव्यू करेंगे एक दूसरे को लाइव क्लास के दौरान. तो अगली चीज हाउ टू यूज. इसमें ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक डाला है, वो है ऑलवेज, ऑफन. इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ते हैं, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर. इसका सही इस्तेमाल, सही तरीका यूज करने का क्या है ये आज हम लोग सीखेंगे. फिर इसमें इंटरमीडिएट लेवल में हम लोग हैं, तो यहाँ पे रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट होता है. तो बताऊंगा आपको रीडिंग प्रोग्राम क्या है और इसके क्या क्या फायदे हैं, कैसे हम अपनी रीडिंग स्किल को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, कैसे फैंटास्टिक मीन्स उस लेवल पे ले जा सकते हैं जहाँ पे सब बोले वाओ व्हाट अ रीडर. और रीडिंग अच्छी होगी तभी तो स्पीकिंग फैंटास्टिक होगा कि नहीं होगा. सो लास्ट में हमारा फीडबैक राउंड. तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे. So everyone, this is your question of the day, that what is plastic money. Plastic money क्या होता है and is it good to use. क्या इसका इस्तेमाल करना अच्छा है. What is plastic money and is it good to use. Please answer. Please be ready to answer in live class. लाइव क्लास के दौरान प्लीज आंसर दें इस क्वेश्चन ऑफ द डे का. व्हाट इज प्लास्टिक मनी एंड इज इट गुड टू यूज. तो चलिए चलते हैं. लेट्स रिकैप आवर लास्ट. So students, we will play rapid fire round on this question. What did you learn in the last lesson parts of body. Parts of body जो लेसन हमने करा था इसमें आपने क्या सीखा. So we will play a rapid fire round on this lesson. And एक चीज़ और, let's recap one more thing. हमें क्या करना है, एक प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करना है. तो देखिए मैं कुछ वर्ड्स आपको मेरे साथ दोहराने हैं बहुत तेज़ी से. मैं लिखूंगा और पूछूंगा बहुत तेज़ी से, आपको बहुत तेज़ी से ड्रिल को कंप्लीट करना है. तो इसमें कुछ वर्ड्स मैं आपको देने वाला हूँ. कौन कौन से वर्ड्स हैं वो देख लीजिए यहाँ पे. एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए. यहाँ पे ग्लैड. ग्लैड मीन्स हैप्पी. डिसलाइक, नॉट लाइक, पसंद ना पसंद करना. ड्रीड. ड्रीड मतलब फियर, डर. डिस्पेयर. डिस्पेयर मतलब सैडनेस. अगला ऑब्लाइज्ड. ऑब्लाइज्ड मतलब किसी के प्रति ऑब्लाइज होना. ब्रीज. ब्रीज मतलब होता है लाइट विंड. ब्रीज मतलब होता है लाइट विंड, हल्की हवा जो चलती है उसको ब्रीज कहते हैं. पेस्टेड, स्टक, कहीं पे कोई चीज़ चिपका हुआ होना, अटका हुआ होना. प्रीशियस. प्रीशियस, प्रीशियस मतलब वैल्यूएबल. अटैच्ड,
मतलब कोई किसी से अटैच हो, जुड़ा हुआ हो, या फिर कोई चीज़ कहीं पर अटैच हो, जुड़ी हुई हो। कैटास्ट्रॉफी, 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 कैटास्ट्रॉफी। डिजास्टर, डिजास्टर मतलब बर्बादी बहुत ज़्यादा। रैटल्ड, रैटल्ड, रैटल्ड मतलब शेकन, शेकन। सो दिस इज़ द रिकैप पार्ट, इतना हमें रिकैप करना था। तो चलिए रिकैप करते हैं फूड लेसन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें रिकैप करना है बेसिक लेवल के लेसन फूड को। सो प्लीज़ टेल मी, व्हाट डिड यू लर्न इन द बेसिक लेवल लेसन फूड। बेसिक लेवल में एक लेसन फूड था जिसमें हमने एक वीडियो भी देखा था, कैसे हाउ मीन्स वी डिस्कवर्ड टी लीफ, चाय की पत्ती को कैसे डिस्कवर किया गया, खोजा गया, इसके बारे में हमने जाना था एक बड़ी फैंटास्टिक वीडियो से। सो यू आर गोइंग टू टेल अस व्हाट डिड यू लर्न इन द बेसिक लेवल लेसन फूड। इस पर भी एक रैपिड फायर राउंड होगा, बिकॉज आफ्टर रिकैप ऑफ दिस लर्निंग दिस लेसन हेल्दी ईटिंग विल बी ईजी। सो प्लीज नोट डाउन दिस question, please no. So student, we are going to learn this lesson, healthy eating. Can you see here two plates are here, plate 1 and plate 2. So question for you, which one do you like to take, which one do you like to eat? इनमें से कौन सा एक आप खाना पसंद करोगे, which one and why? Please come up with your answer, fantastic answer. And do you wonder to see anything here? क्या ऐसा लगता है आप कुछ देख के आप मतलब कि सरप्राइज हो रहे हो? एंड what are you able to see here? What are you able to see here? आपको देख कर कुछ ऐसी कुछ कोई चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही कि हाँ what is this, ऐसा वाला सवाल आ रहा हो दिमाग में? So basically for this round question is which one plate do you like to eat and why? And why? Second question, do you surprised to see anything here? Please come up with a fantastic answer. Okay, we'll do group discussion here. So students, here you need to find out which one is healthy and which one is an unhealthy habit. इसमें से कौन सा healthy है, कौन सा unhealthy है? तो running it's a healthy thing, अगर बियर पीना इट्स अनहेल्दी। अब देखिए इतना सारा कुछ घर का बना फूड है, देन दैट इज़ हेल्दी। अब ये भी कैरेट है, टमाटो वगैरह खाना ये हेल्दी है। चॉकलेट्स खाना अनहेल्दी। जॉगिंग पे जाना, वॉक पे जाना हेल्दी। बहुत ज़्यादा सोना, ये बहुत ज़्यादा सोने का साइन है, दिस इज़ अनहेल्दी। तो इसी तरीके से बाकी को आपको बताना है व्हाट इज़ हेल्दी एंड व्हाट इज़ अनहेल्दी हियर। सो हियर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। I have a question for you, that is we all know that eating burger is unhealthy. Eating burger is unhealthy. So you tell me, when eating burger is healthy, मतलब बर्गर खाना कब अनहेल्दी ना होकर हेल्दी हो जाएगा, कब, when? आपको पता होगा अमेरिका वगैरह में, कनाडा वगैरह में लोग एज अ मील, एज अ फूड बर्गर को खाते हैं, एज अ मील खाते हैं। मतलब उनका खाना ही होता है, नाश्ता ही होता है कभी कभी, मोस्टली टाइम। तो मोस्टली वो खाने और नाश्ते के तौर पे बर्गर का इस्तेमाल करते हैं, पिज़्ज़ा का इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर अगर इतना ही अनहेल्दी तो मर क्यों नहीं जाते? वो भी तो 60-70 साल जीते ही हैं। सो इन विच केस बर्गर इज़ हेल्दी? प्लीज़ कम अप विद द आंसर। And sometimes it is said drinking wine is unhealthy. अगर हम वाइन पिएंगे तो मर जाएंगे। वाइन या बियर पीते हैं हम तो वाइन ही रहने देते हैं। वाइन पीने से हम मतलब कि हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। It's not healthy. But is there any situation when wine is healthy? ऐसी कोई सिचुएशन है जब वाइन हेल्दी हो जाए? Come up with the answer. We will discuss in live class. We'll discuss these two things in live class. When eating burger and drinking wine is healthy, and when eating burger and drinking wine is are unhealthy. कब ये खाना healthy है, कब ये खाना unhealthy है? Please come up with a fantastic answer. We are going to discuss it. Let me give me one scenario here to you all that see if you see food items, whatever we are eating in India,
and whatever people are eating in America is totally different. It's totally different. They eat different things. Again, if you'll go to Gulf countries like Saudi Arabia, people eat something else there. तो अगर हम अमेरिका वालों को चावल खिलाना शुरू करें, रोटी खिलाना शुरू करें, वो हो सकता है बीमार पड़ जाएं, क्योंकि उन्हें आदत नहीं है ऐसे खाने की। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग बर्गर खाना शुरू करें, सिर्फ बर्गर, तो हमें आदत नहीं है। वी आर नॉट हैबिचुअल ऑफ टेकिंग इट फ्रॉम चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड वी आर नॉट हैबिचुअल। तो जब चाइल्डहुड से ये चीज़ हैबिचुअल नहीं है तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, वी आर नॉट हैबिचुअल ऑफ टेकिंग वाइन और बियर एंड अल्कोहल हम ले लेंगे तो वी आर गोइंग टू डाई। बट अगर कैनेडियन लोग, अमेरिकन लोग जहाँ दिन रात बर्फ़ गिरती है, वो लोग मतलब कि अगर बाहर घर से निकलते हैं तो 2.5 फुट बर्फ़ में ही चलते हैं, तो वैसी कंट्रीज़ जो भी हैं वहाँ पे अगर वो अल्कोहल नहीं कंज्यूम करेंगे तो वो मर जाएंगे। ऐसा नहीं कि मर ही जाएंगे, बच भी सकते हैं अगर वो अपनी बॉडी को उतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, लेकिन वो कभी कभी जीने के लिए भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। क्लियर? तो बेसिकली डाइट जो है हेल्दी है कि अनहेल्दी है, ये सिचुएशन पे भी, सिचुएशन नहीं, आप कहाँ से हो इस पे बिलोंग करता है, इस पे डिपेंड करता है कि फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, आप कहाँ से हो, आपका नेटिव प्लेस कहाँ है। ओके, कंट्री वाइज हमारा हेल्दी ईटिंग बदल जाएगा। वी आर गोइंग टू चेंज टोटली। आप कंट्रीज अगर वर्ल्ड टूर पे निकलोगे तो आपको पता चलेगा, आप गूगल सर्च करके देखना और देखना कि व्हाट डू पीपल ईट इन अमेरिका, व्हाट डू पीपल ईट इन केनिया, व्हाट डू पीपल ईट इन साउथ अफ्रीका, व्हाट डू पीपल ईट इन अंटार्कटिका। सो अगर आप ऐसा सर्च करोगे यू विल फाइंड दैट इन डिफरेंट मीन्स ओरिजिन, इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट पीपल आर ईटिंग डिफरेंट थिंग्स एंड दे आर सर्वाइविंग विद दैट। अगर सेम चीज़ हम खाएंगे वी विल डाई, वी विल फॉल इल, वी विल फॉल सिक, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। ओके, सो कम अप विद द आंसर व्हेन ईटिंग बर्गर और पिज़्ज़ा इज हेल्दी एंड व्हेन इट इज अनहेल्दी। सो स्टूडेंट प्लीज टेल मी व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट। You must have listened means in your life that eat balanced diet, but what is balanced diet? आखिर balanced diet होता क्या है? What is balanced diet? And is it same for everybody? क्या ये सबके लिए सेम होगा balanced diet? Please come up with the answer. Think for 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. एक एक्सरसाइज है हमारी बुक में, प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दिस एक्सरसाइज। सी, ये मेल है, ये फीमेल है, तो मेल और फीमेल के लिए ही बैलेंस डाइट बदल जाता है। जो बैलेंस डाइट का प्लान होता है, एक मील प्लान जो होता है, हम लोग तो कुछ मील प्लान करते नहीं है इंडिया में, ख़ास तौर से हम लोग क्या करते हैं, जो मिलता है टेस्टी लगता है दबा के निगल लेते हैं। चबाना भी में भी तकलीफ़ होती है हमें, तो चबाते भी नहीं है जनरली, तो निगल लेते हैं। वैसा करना नहीं चाहिए। अब देखिए, लंच और डिनर दोनों में फ़र्क होता है, जबकि हम लोग तो लंच डिनर में कोई फ़र्क समझते ही नहीं है। जितनी भूख हो दबा के खा लो, लंच में भी डिनर में भी। जबकि कहा जाता है कि लंच में हमें कम खाना चाहिए, राइस कंज्यूम नहीं करना चाहिए, राइस चावल नहीं खाना चाहिए, और रात को हम राइस या चावल खा सकते हैं रात को, और रात को थोड़ा ज़्यादा खाना भी आप खा सकते हो दिन के कंपेयर में। लंच होता है दिन का खाना और डिनर होता है रात का खाना। तो देखिए, एक मेल का खाना कितना है और एक फीमेल का खाना कितना है। मतलब एक मेल एक फीमेल से ज़्यादा खाता है, और खाना भी चाहिए, बिकॉज ही डू फिजिकल वर्क। अगर ही डज फिजिकल वर्क, अगर फिजिकल वर्क नहीं करता है और फीमेल फिजिकल वर्क ज़्यादा करती हैं तो उनका फिर डाइट ज़्यादा हो जाएगा मेल से। तो हमने क्या देखा कि जो बैलेंस डाइट है ये हमारा एक तो जेंडर पे है, कि हम जेंडर वाइज है कि अगर आप मेल हो तो कितना अलग है, फीमेल है तो अलग है। दूसरा सिचुएशनल है कि आप फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हो, मेंटल वर्क, फिजिकल या मेंटल वर्क ज़्यादा करते हो, या सोए ज़्यादा रहते हो, इस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है। तीसरी चीज़, आप कहाँ से हो, इंडिया से हो, अमेरिका से हो, गल्फ कंट्री से हो, साउथ अफ्रीका से हो, कहाँ से हो। तो रीजन वाइज, कंट्री वाइज आपका ये जो बैलेंस डाइट है इसका चार्ट फुल्ली चेंज हो जाएगा। तो
बैलेंस डाइट पे हम लोग आते हैं। एक मिनट मार्कर ले लूँ। बैलेंस डाइट आखिर होता क्या है? आप लोगों में से किसी ने मूवी देखा है न्यूट्रिएंट्स? एक मूवी है हॉलीवुड की, न्यूट्रिएंट्स एक मूवी है, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है। उसमें दिखाया जाता है कि इंसान की बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाता है तो उसमें बहुत अलग अलग पावर्स आ जाते हैं और इस वजह से उनको इंसान न कह के न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत ज़्यादा होने की वजह से कोई उड़ रहा है, कोई मेटल्स को कंट्रोल कर पा रहा है, कोई अपने फेसेस को चेंज कर पा रहा है। आई डोंट नो आपने ये मूवी देखा है कि नहीं देखा। साइंस फिक्शन मूवी है, काफ़ी अच्छी मूवी है। प्लीज़ मतलब कि हो सके तो एक बार आप देखना ज़रूर, मज़ा आएगा। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स आखिर होता क्या है? व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? प्लीज फाइंड आउट क्या होता है न्यूट्रिएंट्स। 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। जैसे हमारे पंखे को चलने के लिए बिजली चाहिए, ठीक है, बिजली देंगे तो पंखा चलेगा। और गाड़ी को चलने के लिए तेल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल देंगे तो वो तेल से मतलब चलेगा। बेसिकली उसको भी कहीं ना कहीं एक पावर की ज़रूरत होती है। इंसान को भी, जो भी लिविंग थिंग है, उनको ज़िंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। और न्यूट्रिएंट्स हम लोग कंज्यूम करते हैं फूड आइटम से। कहाँ से कंज्यूम करते हैं? फूड आइटम से। तो हम बैलेंस डाइट क्या कहता है कि न्यूट्रिएंट्स प्लस क्वांटिटी। न्यूट्रिएंट्स को एक क्वांटिटी में लो, इतने क्वांटिटी में आप लो जितने की आपको ज़रूरत है। अगर आप दिन में 12 घंटे काम करने वाले हो तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आप खर्च करोगे, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लगेगा तो ज़्यादा लो, क्वांटिटी बढ़ा दो। अगर आप दिन में 1 घंटे या 5 मिनट काम करने वाले हो, ज़्यादा सोने वाले हो तो न्यूट्रिएंट्स कम लो। तो जिस क्वांटिटी में हम वर्क करने वाले हैं उस क्वांटिटी में हमें न्यूट्रिएंट्स लेना है। जब हम न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी को सही अमाउंट में लेंगे, दैट इज आवर बैलेंस्ड डाइट। आपने कभी ध्यान दिया है कि आप लोग मुश्किल से 2-3 रोटी खाते हो, लेकिन अगर एक मजदूर आदमी बैठ जाए जिसने एक कुआं खोद रहा था या फिर हल चला रहा था, वो कम से कम 10-12 रोटी खा जाएगा, आराम से खा जाएगा, 20 भी खा सकता है। जिस टाइप की रोटीज आप 2-3 खाते हो वो 20-20 रोटी खा जाएगा। एक पहलवान को बिठा दो जो दिन रात कुश्ती कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो कम से कम 20-25 रोटी और एक मग्गा दूध पी जाएगा, क्योंकि उसने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स खर्च करने हैं। ठीक है, और उसी को थोड़ा सा बैलेंस कर दिया जाता है, प्लान कर दिया जाता है, तो उससे क्या होती है, बॉडी एकदम फिट रहती है, एकदम स्ट्रक्चर में रहती है, जिसके लिए हमारे डाइटिशियंस होते हैं। डाइटिशियंस का नाम आपने सुना होगा। सो बैलेंस डाइट क्या होता है, आप लोग अपने आंसर अवार्ड में आंसर करोगे, साथ में यही बताओगे हु आर डाइटिशियंस। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस। आज जो एक्टिविटी है उसका नाम है इंटरव्यू योर पार्टनर। क्या इंटरव्यू में सवाल पूछना है आपको, एक दूसरे से सवाल पूछने। क्या सवाल पूछने हैं? व्हाट इज़ ऑन योर प्लेट फॉर ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ते। नाश्ते में आपके प्लेट पे क्या होता है आपको पूछना है और फिल करना है। ठीक है, व्हाट इज़ ऑन योर प्लेट फॉर लंच? दोपहर के खाने में क्या होता है आपके प्लेट पे? व्हाट इज़ ऑन योर प्लेट फॉर डिनर? रात के खाने में आपके प्लेट पे क्या होता है? हमें ये चीज़ लिखना है। और एक चीज़, लंच डिनर अलग होता है, ठीक है। और एक चीज़, हमारे लिए हम लोग अगर रोज ब्रेड खाएंगे तो हो सकता है कब्जियत हो जाए और सही से पॉटी भी ना हो, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ रोज़ ब्रेड खाते हैं, गल्फ कंट्रीज़ में ब्रेड का प्रचलन है, ठीक है। सो आपको ये चीज़ नोट डाउन करना है। क्लास से पहले आप लोग पर्सनल में 1-to-1 में बात कर लेंगे एक दूसरे से और फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज़ ऑन योर प्लेट फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। जब ये आंसर आपको अपने सामने वाले से मिलेगा तो फिर सामने वाला बंदा भी आपसे पूछेगा, तो आपको जवाब देना है। दोनों आपस में लिख लेना और कम से कम 2 लोगों के लिखने हैं। और जब ये आप लिख लोगे तो पूछना उनसे, इज़ इट हेल्दी? ठीक है, अगर मान लीजिए उन्होंने लिखा स्नैक, अगर लिख दिया मान लो कि ब्रेड, तो आप पूछना इज़ इट हेल्दी। अगर उन्होंने लिखा चपाती, चपाती कहते हैं रोटी को, तो चपाती तो हेल्दी होगा, पर अगर ब्रेड लिख दे तो ब्रेड हेल्दी नहीं हो सकता है ना। हमेशा हम ब्रेड खाएंगे तो दैट इज़ नॉट हेल्दी। सो प्लीज़ आस्क, जो भी आइटम उन्होंने लिखाएंगे, मान लो कि 3-4 आइटम लिखवा दिया उन्होंने, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो आप पूछना
इज इट हेल्दी? इज इट, अगर मान लो कि ब्रेकफास्ट में लिखा दिया एग, टी, ठीक है, ब्रेड, तो आप पूछोगे उनसे इज एग हेल्दी, इज टी हेल्दी, इज ब्रेड हेल्दी? तो उनका रिस्पॉन्स भी नोट करना है और आपको बताना है अपने पार्टनर के बारे में, अपने जिनका भी इंटरव्यू लिया है उनके बारे में बताना है. दिस इज योर प्रेजेंटेशन इन दिस राउंड. ओके, आई होप यू गॉट योर टॉपिक. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अ फैंटास्टिक पॉइंट टू लर्न. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे हमें सीखना है व्हाट इज़ करेक्ट यूज ऑफ ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर. और इसको हमेशा इस्तेमाल किया जाता है ये दिखाने के लिए किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार हम चीज़ों को करते हैं. मान लीजिए कि हम 10 बार घर जाके आते हैं, तो ये घर जाके आना या किसी चीज़ को खाना, तो किसी चीज़ का आना जाना, बहुत सी चीज़ें जो जितनी बार होता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं. तो कोई चीज़ हम अगर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जैसे कि आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल, मैं कभी अल्कोहल नहीं पीता, तो क्या बोलूँगा? आई नेवर कंज्यूम अल्कोहल, आई नेवर कंज्यूम अल्कोहल, मतलब कि 0% चांस है, 0%, मतलब कि मैं कभी भी नहीं करता. जब किसी चीज़ के बिल्कुल ना होने का सवाल होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, तो हम नेवर का इस्तेमाल करेंगे. मान लीजिए अब रेयरली का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? रेयरली आई टेक पिकल्स, रेयरली आई टेक पिकल्स, बहुत कम ही मैं अचार खाता हूँ. तो रेयर है, शायद ही खाता हूँ, बहुत कम है. 10 से 20% चांस है कि मैं अचार अगर बहुत ज़्यादा कोई ज़िद करेगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं बिल्कुल भी छूने वाला नहीं हूँ. लेकिन कहा जाएगा तो छू सकता हूँ, कुछ चांसेस हैं काम के होने के. जब कुछ चांस होता है तो हम रेयरली का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि आई रेयरली सब्जेक्ट से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी. आई रेयरली ईट पिकल्स, और या फिर रेयरली आई ईट पिकल्स. तो देखिए मैंने यहाँ पे लगाया भी है ऑलवेज को. अब आते हैं समटाइम्स पे, ठीक है. समटाइम्स का मामला ऐसा होता है कि 50-50 वाला. समटाइम्स आई ईट बिरयानी, समटाइम्स आई ईट वेज पुलाव. कभी कभी मैं बिरयानी खा लेता हूँ, कभी कभी मैं वेज पुलाव खा लेता हूँ. मतलब कि मैं 50-50 पे हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा उससे दूर भी नहीं हूँ. जब चीज़ों को होने का, किसी चीज़ के होने का जो 50-50 चांस हो, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, 50-50 हो एकदम, तो उस हालात में हम समटाइम्स का इस्तेमाल करेंगे. समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी. ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर. अक्सर का मतलब क्या होता है? जैसे कि आई ड्रिंक कोका कोला, आई ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक आफ्टर पार्टी. तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे? I often drink, क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? I often drink cold drink after party. मतलब पार्टी करने के बाद मैं अक्सर कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ. I often drink cold drink after party, मतलब यहाँ पे चांसेस क्या हैं? चीज़ों के होने के 70 to 80% चांस है कि शायद ही मैं ना करूं, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है, 80% चांस ये है कि मैं ड्रिंक करूंगा ही करूंगा कोल्ड ड्रिंक को. ठीक है, बिल्कुल चांस बनता है. और ऑलवेज मतलब 100%, मतलब कि हमेशा ही होता है. आई ईट चपाती एट नाइट एंड ब्रेकफास्ट, रात में मतलब डिनर में और ब्रेकफास्ट में मैं हमेशा चपाती मतलब रोटी ही खाता हूँ. रोटी के अलावा कुछ और खा ही नहीं सकता. जो चीज़ें ऑलवेज होगी, हमेशा होगा, तो उसके लिए ऑलवेज का इस्तेमाल होगा. ऑलवेज मतलब हमेशा, 100% चांस है कि वो चीज़ें होंगी, तो हम ऑलवेज का इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि आई ऑलवेज ईट एग इन ब्रेकफास्ट, मतलब कि मैं हमेशा रोज़ाना हमेशा मैं क्या खाता हूँ? अंडे खाता हूँ ब्रेकफास्ट में. तो यहाँ पे ऑलवेज. अगर कभी कभी खाऊंगा, अक्सर खाऊंगा, मतलब कि कभी खाऊंगा कभी नहीं खाऊंगा, कभी हो सकता है कि ना भी खाऊं, कभी हो सकता है ना भी खाऊं, पर ज़्यादा चांसेस है कि मैं अंडे ही खाऊंगा, अक्सर हाँ अंडे खाऊंगा, तो ऑफन हो जाएगा यहीं पे.
अगर मैं कभी कभी अंडे खाता हूँ, मतलब कि कभी खाता हूँ कभी नहीं खाता हूँ, कभी खाता हूँ कभी नहीं खाता हूँ, तो उस केस में समटाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समटाइम्स। और शायद ही मैं कभी अंडे खाता हूँ ब्रेकफास्ट में, शायद ही कभी, मतलब कि साल में या महीने में एक आध बार, तो यहाँ पे हो जाएगा रेयरली। ठीक है। और अगर मैं ब्रेकफास्ट में अंडे बिल्कुल नहीं खाता, कभी नहीं खाने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं खाने वाला हूँ, उस केस में बोलूँगा नेवर। ठीक है। आई होप ये फंडा आपको क्लियर है। डाउट हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और फिर हमारा लाइव क्लास तो है ही, ऑफलाइन और ऑन जूम, पूछे। और यहाँ पे आपके लिए टास्क है, व्हाट इज योर ईटिंग हैबिट? आपके खाने की हैबिट क्या है? व्हाट इज योर ईटिंग हैबिट? यू आर गोइंग टू टेल बाय यूजिंग ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली एंड नेवर का इस्तेमाल करते हुए ईटिंग हैबिट बतानी है बच्चों। सो स्टूडेंट्स, दिस इज इन इंटरमीडिएट लेवल और यहाँ पे हमारा एक रीडिंग प्रोग्राम है। हम लोग रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो रीडिंग में क्या स्टार्ट करने वाले हैं, देखने वाली बात है कि रीडिंग प्रोग्राम आखिर होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझते हैं, व्हाट इज रीडिंग प्रोग्राम। गेस व्हाट इज रीडिंग प्रोग्राम। 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। It is believed that reading is a good habit. Without reading, we cannot improve our language. It's impossible. आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को जानते हो, उन जिनका भी नाम आपको पता है, they always means always read something, either novel or blog or anything, but वो रीडिंग करते हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि वो साल में 10 से 10 to 15 बुक्स का एक कलेक्शन सेलेक्ट करते हैं कि हाँ मुझे इस साल में ये 10 से 15 10 to 15 बुक्स मुझे पढ़ लेनी है। एंड पढ़ते हैं, वही मोटी मोटी नॉवेल्स पढ़ते हैं, तभी तो वो सक्सेसफुल है। एलन मस्क, नाम सुना होगा आपने, वो भी इतने कामयाब हैं और वो भी पढ़ते हैं नॉवेल्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। एक बार तो बिल गेट्स ने एक मीटिंग को भी क्या कहते हैं 5 मिनट के लिए पोस्टपोन कर दिया था, क्योंकि वो एक ऐसे मोड़ पे थे एक नॉवल में जिसको छोड़ के वो नहीं जा सकते थे। और इतने बिजी होने के बावजूद वो अपने दिन का आधा घंटा खुद को लॉक करते हैं और एक नॉवल को पढ़ते हैं। Why? Because he wants to learn something. एक नॉवल क्या है? What is a novel actually? What is a story book actually? एक नॉवेल या स्टोरी बुक वो है जो एक राइटर लिखता है अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से। अब सोचिए किसी इंसान ने अपने 10-15 साल के एक्सपीरियंस को एक किताब में लिखा, उस एक्सपीरियंस को अगर आप पढ़ोगे तो मुश्किल से हफ्ता दिन में या 10 दिन में आप उस एक्सपीरियंस को सीख जाओगे जिसको राइटर को सीखने में 10 से 15 साल लगा है। ठीक है। तो जैसे मूवीज़ अलग अलग जॉनरा में होती है, साइंस फिक्शन, कॉमेडी, रोमांटिक, हॉरर, तरह तरह की होती है, सस्पेंस वगैरह, ठीक उसी तरीके से हमारी स्टोरीज़ भी, हमारी नॉवेल्स भी अलग अलग जॉनरा में होती हैं। कई मूवीज़ हैं जो हमारी क्या कहते हैं इस पे बनी है नॉवेल्स पे बनी है। जैसे कि एक बहुत फेमस मूवी है 3 इडियट्स, वो भी तो एक नॉवेल पे बनी है। हाफ गर्लफ्रेंड नॉवेल पे बनी है। हैरी पॉटर सबसे फेवरेट बच्चों का, मेरा भी फेवरेट है, वो भी नॉवेल पे बना है। सबसे पहले नॉवेल बनी, इतना ज़्यादा बुक का सेल हुआ कि उन्होंने इसको मूवी के तौर पर बना लिया। देख रहे हैं ना। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक? फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न हाउ टू राइट एंड स्पीक। जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आखिर हमें भी कैसे बोलना है। कई बार हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे लिखा है, कैसे लिख रहे हैं। सेम वे में अगर हम लिखेंगे तो हमारी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। सेम वे में अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो हमारी स्पीकिंग इंप्रूव हो जाएगी। वोकैबुलरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वोकैबुलरी में हमारे काफ़ी चेंज होगा, काफ़ी बदलाव होगा, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा हमारी वोकैबुलरी में, वर्ड स्टॉक बढ़ेगा। इमेजिनेशन पावर, अब देखो बाहुबली मूवी आपने देखा है ना, वो भी एक बुक पे है। सोचो डायरेक्टर के इमेजिनेशन पावर को देखो, कितना स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर था। जो चीज़ है ही नहीं इस दुनिया में, उतने बड़े सेटअप को उसने इमेजिन कर लिया और इमेजिन करके उसको हकीकत में बनवा के भी दिया और लास्ट में मूवी के रूप में हमारे सामने आया। हमने कहा वाह क्या है भाई, बोला ना हमने ये।
तो सी द पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो ये कैसा है? ये इमेजिनेशन पावर हमें बहुत हेल्प करता है, इससे हमारी कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव स्किल बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, जिससे हमारी पर्सनैलिटी इतना ज़्यादा इम्प्रूव करती है कि आप दुनिया के जिस फील्ड में भी जाओगे यू विल रॉक इन दैट फील्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सब कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, रोज़ाना पढ़ते हैं। अंबानी, अडानी इतने ज़्यादा बिजी होने के बावजूद, भले आप अच्छा समझो बुरा समझो, इतने ज़्यादा बिजी होने के बावजूद भी वो पढ़ते हैं। आज भी उनके हाथ में आप एक किताब देखोगे उनके बुक में होती है। हमारे इंडिया के जो भी पीएम रहे हों, अमेरिका के जो भी पीएम रहे, जो भी पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका में प्रेसिडेंट होते हैं, तो जो भी हैं उनकी एक फेवरेट बुक होती है। उनकी जब बायोग्राफी आती है तो उसमें एक बुक का नाम ज़रूर आता है कि उनको ये बुक पढ़ना पसंद था। एपीजे अब्दुल कलाम की फैंटास्टिक बुक विंग्स ऑफ फायर, अगर आप नहीं पढ़ी तो मतलब आपने बहुत कुछ खो दिया, पढ़ना चाहिए विंग्स ऑफ फायर, उन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है। महात्मा गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इतनी फैंटास्टिक बुक है जो आप पढ़ोगे तो कहोगे वाह, मतलब उस एक्सपीरियंस से आप इतना कुछ सीखोगे कि यू विल रॉक इन योर लाइफ। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं अपने लिए भी एक नॉवेल, एक स्टोरी बुक को। कैसे? तो जाएंगे www.stanfordist.in पे और वहाँ जाने का जैसे ये पेज खुल जाए बुक्स एंड रिसोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करके जाइएगा तो बुक्स एंड रिसोर्स वाला सेक्शन आएगा। वहाँ पे बहुत सारे नॉवेल्स हैं, नॉवेल्स वाले पर क्लिक कीजिए, बहुत सारे नॉवेल्स खुल के आएंगे। हैरी पॉटर है, हार्डी बॉयज़ है, नैन्सी ड्रू है, बहुत सारी बुक्स हैं वहाँ पे, बहुत सारी स्टोरीज़ की बुक हैं। आपको जो सारी पसंद हो आप एक बार फर्स्ट पेज पढ़ना, अगर लगे कि इंटरेस्टिंग है तो आप उसको डाउनलोड कर लेना और रोज़ कम से कम एक पेज पढ़ना। स्टार्टिंग में एक पेज काफ़ी है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक पेज पढ़ोगे आपको सारा कुछ समझ में आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वोकैबुलरी की, तो आप आधा ही पेज पढ़ना, हाफ पेज पर पढ़ना ज़रूर, क्योंकि जैसे अगर आज 2 लाइन पढ़ा, कल को 4 लाइन पढ़ोगे, अगले दिन 5 लाइन पढ़ोगे, अगले दिन हाफ पेज पढ़ोगे, धीरे धीरे ये क्वांटिटी बढ़ेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आप दिन के 4 पन्ने पढ़ोगे। और जब आप 4 पन्ने दिन के पढ़ने लगोगे 1 महीने के अंदर में या 2 महीने में, यकीन मानो इसके साथ साथ आपकी स्पीकिंग एंड राइटिंग भी डेवलप होगी, क्योंकि आप जो पढ़ोगे तो वहाँ पे वो वर्ड मिलेगा आपको, उसको आप फाइंड आउट करोगे, सर ओ वाह क्या फैंटास्टिक सा वर्ड है। मैंने ब्यूटीफुल, मुझे स्टार्टिंग में बच्चे क्या बोलते हैं, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 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 करते हैं। जब पढ़ेंगे वहाँ पे मिला गॉर्जियस, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल से अच्छा वर्ड गॉर्जियस है, मतलब गॉर्जियस इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप गॉर्जियस को इस्तेमाल करोगे ब्यूटीफुल की जगह। जब आप लिखोगे एग्जाम में, किसी इंटरव्यू में बोलोगे गॉर्जियस, तो वहाँ पे सुनने लगेगा नहीं पढ़ा लिखा है, इसने कुछ पढ़ा है, कुछ करके आया है, तभी तो ब्यूटीफुल ना बोल के गॉर्जियस बोल रहा है। ये तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक वर्ड का, ऐसे कई वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। ओके, तो लास्ट में फीडबैक जरूर देते जाइएगा। फीडबैक ये है आपको देना कि डिड यू लाइक एनीथिंग टुडे? Did you enjoy this class today? If yes, then like this video right now and share with your friend. और सब्सक्राइब करें अगला लेसन सीखने के लिए। जो अगला लेसन है हमारा हेल्दी लिविंग सीखने वाले हैं बड़े ही फैंटास्टिक तरीके से। उसमें तो वीडियो पार्ट भी है, इसमें वीडियो पार्ट नहीं था क्योंकि हमारा स्टोरी बुक है, नॉवेल सिलेक्शन है, इसमें टाइम लग जाएगा, आपको नॉवेल सेलेक्ट करने में टाइम लगेगा, इसलिए वीडियो पार्ट ना देके ये रीडिंग प्रोग्राम दिया गया है। जब भी रीडिंग प्रोग्राम रहेगा, स्टोरी की बात होगी, बीच बीच में हर हफ्ते में आपसे पूछा जाएगा आपने आज क्या पढ़ा, आपने आज क्या पढ़ा। आपको अपनी जो भी स्टोरी बुक आप सिलेक्ट किए रहोगे उसमें से स्टोरी शेयर करना है। ओके, तो बी रेडी टू शेयर द स्टोरी, बी रेडी टू पार्टिसिपेट इन दिस एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। बाय बाय, सी यू। और 2 मिनट रुक के देखिए हमारे कोर्सेज में और क्या क्या है। देखिए 2 मिनट में फटाफट देखिए क्या क्या है कोर्सेज में।